को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाएगा। ये मेरा दावा है इस बात का कि बच्चा को अनुशासित बना दीजिए, संस्कारवान बना दीजिए, बच्चा स्वतः पढ़ने लग जाएगा। ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, देखा है। इसलिए ये बात कहना चाहूंगा मेरे गुरुजन को कि आप किस तरह से पढ़ाते हो कि 10वीं का बच्चा 11वीं बात भूल जाता है। ये बात इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ आपको कि 4 टिप्स क्या है ये बात समझना है। सबसे पहले आपको क्लास में प्रवेश करते समय आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। प्रत्येक टीचर ये बात को समझ ले कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी तो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे ना, इनके चेहरे पर मुस्कान होगी। और ये बहुत छोटी बात लगती है आपको, लेकिन ये इस बात को समझना होगा कि इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होगी तो इनके दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं होती है और जो स्नायु तंत्र होता है वो स्नायु तंत्र उत्सर्जित होता है, और स्नायु तंत्र उत्सर्जित होके कोशिकाएं उत्सर्जित होके तो उस बच्चे के अंदर कैचिंग पावर होती है, जो कैचिंग पावर की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपनी क्लास में प्रवेश करते समय आपके चेहरे पर और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है, आपको समझने की बात ये। दूसरा पॉइंट ये आता है, आप क्लास में प्रवेश करने के बाद में आप सीधा पढ़ाना मत शुरू करिए। आप कोई, मैंने देखा है स्कूलों में जाते हैं क्लास में डस्टर उठाया, चौक उठाया, पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी स्कूलें मैंने देखी है और वर्तमान में तो मैं निरीक्षण करने भी जाता हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूँ। अब तक मैंने खुद ने कम से कम 2-2.5 स्कूलों का निरीक्षण कर लिया। तो देखता हूँ तो सामने कि ओएसडी साहब आए निरीक्षण करने तो तुरंत भागते हैं क्लास के अंदर, भाग के चौक और डस्टर उठाया और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे गुरुजन से आदरणीय गुरुजन है, सभी से निवेदन है कि आप जाते ही क्लास को पढ़ाना शुरू मत करिए। 5 मिनट का समय वो दीजिए, अपने प्यारे बच्चों को दीजिए। उनको कोई प्रेरक प्रसंग सुनाइए, उनको कोई चुटकुला सुनाइए या उनको कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला प्रसंग सुनाइए। और ये 5 मिनट का समय कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 40 मिनट का पीरियड आपका, अगर उसमें 5 मिनट का समय निकाल कर आप उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, उससे बेटर है कि आप उनसे अंदर घुल मिल जाइए, उन बच्चों को अपना बच्चा बना के। जब हमारे अंदर आत्मीयता इन बच्चों के लिए अपना बच्चा समझ कर आत्मीयता नहीं होगी, तब तक हमारा पढ़ाना निरर्थक है। क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए तो आशाएं अपेक्षाएं बहुत करते हैं, लेकिन ये बात समझना है कि ये सामने बैठे हुए बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, और हमारे बच्चे समझकर इनको अपने गले दिल से लगाओ, अपनी आत्मीयता से उनको प्रेम स्नेह दो और उनको जीवन में अपने प्यार से अंगीकार करोगे तो आपको निश्चित रूप से आपका अभिभावक इनका, आप इनके थप्पड़ भी मारोगे, आप इनको दंडित भी करोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी अभिभावक आपके पास नहीं आ गया, लेकिन उनको प्यार आपको देना पड़ेगा, आपको उनको अपना बच्चा समझना पड़ेगा। आप जब तक ये समझ नहीं पाओगे तब तक आपके सामने अभिभावक की आवश्यकता है। आपको उसके परिवार का कोई सदस्य है किसी तरह का आपने दंडित किया तो उसके लिए सामने आ सकता है। हमारे 4-4 टंके, हमने कभी पिता को, हमारे परिवार को कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे सर में